हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरॉन गाइज एंड गाइज इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। तो बहुत लोगों को जो बिगिनर हैं स्पेशली उनको दिक्कत होता है विथ रिस्पेक्ट टू लूप्स। भले वो फॉर लूप हो, भले वो वाइल लूप हो, या फिर कुछ और हम लोग इटरेट कर रहे हैं फ्रॉम अ डेटा। एंड बहुत सारे लोग जो हैं बिगिनर, हमने उनको देखा है कि वो जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये काम कैसे करता है इंटरनली एंड कैसे ये डेटा जो है वन बाय वन निकाल कर लेके आ रहा है हम सब के लिए। तो इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम लोग फॉर लूप को बहुत ही डिटेल वे में समझेंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हुए, ताकि आगे जाके हम लोग जो है बड़े बड़े एग्जाम्पल सॉल्व कर सकें। तो चलिए गाइस, स्क्रीन शेयर करते हैं एंड कोड लिखना जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब सपोज यहाँ पर हमने स्ट्रिंग एस बना लिया और उसके अंदर हमने सुधांशु को स्टोर कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या स्ट्रिंग के अंदर कि स्ट्रिंग हम लोग सबको पता है कि ये एज अ इंडेक्स स्टोर होता है। ठीक है, तो पाइथन कभी भी अगर इसको स्टोर करेगा तो ये इंडेक्स देना स्टार्ट करेगा फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अगर फॉरवर्ड इंडेक्स है तो, एंड देन अगर बैकवर्ड इंडेक्स है तो स्टार्टिंग फ्रॉम -1, एंड देन विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर कैरेक्टर है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अगर एक स्लाइस एक्सेस करना है तो वो स्लाइस भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, जो हम लोगों ने पढ़ रखी है। नाउ अगर हम यहां पर बोलें कि s ऑफ 0 चलो एक्सेस कर सकते हैं, s ऑफ -1 एक्सेस कर सकते हैं, s ऑफ स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड देन गो टिल 6 वेयर 6 विल बी साइलेंट, सो उसको भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो भले वो एक सिंगल इंडेक्स से डेटा एक्सेस करना हो या फिर एक स्लाइस उसके अंदर से एक्सेस करना हो, तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ही सिंपल है और हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसमें किए हुए हैं। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास एक यूज केस है जहां पर सिस्टम खुद ब खुद जाए। ठीक है, सिस्टम खुद ब खुद जाए और वन बाय वन अपने आप इसके अंदर से डेटा निकाल कर लाए, और उस डेटा के साथ अगर हम कुछ चाहे मैनिपुलेट करना या फिर कुछ भी ऑल्टर करना तो वो अलाउ करे करने के लिए। तो उस केस में आपको लूप चलाना पड़ेगा। अब लूप का मतलब क्या होगा कि लूप का मतलब होगा कि वो स्टार्ट करेगा यहां पर 0 से। ठीक है, या फिर आप स्टार्ट माइनस से भी कर सकते हो, या फिर स्टार्ट आप बीच में कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो स्टार्ट करेगा फॉर एग्जांपल यहां से, तो पहले जाएगा एस के पास, फिर यू के पास, फिर डी एन एस एस एच यू, इस तरह से वो निकाल कर डेटा वन बाय वन आपको लाके देगा ऑटोमेटिकली। आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा लाइक एस ऑफ 0 देन एस ऑफ 1 देन एस ऑफ 2 एस ऑफ 3, आपको ये सब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो उसको हम लोग अभी के अभी जितना हम लोग की समझदारी है, अभी जितना हम लोग की अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से बात करते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं लूपिंग, कि भाई हमने इसको लूप में डाल दिया, वन बाय वन वो डेटा निकाल कर लेकर आ रहा है। अब ये तो बात हो गई स्ट्रिंग की। ठीक है, अगर लेट्स सपोज कि मेरे पास एक फोल्डर है। ठीक है, एक फोल्डर है और इसके अंदर जो है मल्टीपल फोल्डर हम लोगों ने बना के रखे हुए हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई एक काम करो, इस फोल्डर के अंदर जाओ, फिर इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाओ। अब इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स है, इसके अंदर भी मल्टीपल फाइल्स है, इसके अंदर भी मल्टीपल फाइल्स है, इसके अंदर भी मल्टीपल फाइल्स है। तो हम ये चाहेंगे कि बेसिकली ये फोल्डर के अंदर जाए, फिर इसके अंदर जाए, इसके अंदर की सारी फाइल को निकाले, फिर इसके अंदर जाए, इसके अंदर की सारी फाइल को निकाले, इसके अंदर जाए, इसके अंदर की सारी फाइल को निकाले, फिर इसके अंदर जाए, फिर इसके अंदर की सारी फाइल को निकाले ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऑटोमेटिकली मतलब मेरा एक पीस ऑफ कोड रहेगा, वो जाए और ये पूरे के पूरे फाइल को पार्स करे। तो वहां पर भी हम यूज कर सकते हैं लूप को। और जनरली लूप को आप ऑलमोस्ट हर एक जगह, जब भी आप रियल टाइम प्रोग्रामिंग कोडिंग करोगे तो हर एक जगह आप लूप को यूज करने वाले हो। नाउ अगर हम बात करें लूप की, तो जनरली हम लोग दो तरह के लूप की बात करते हैं। एक होता है फॉर लूप, ठीक है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वाले लेक्चर में, और एक होता है वाइल लूप, जो आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि हम लोग फॉर लूप कैसे यूज कर सकते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल को लेते हुए। ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हुए, एंड देन फिर हम लोग सीखेंगे वाइल लूप के बारे में आने वाली लेक्चर में। तो चलिए अब देखो, स्ट्रिंग एस मेरे पास है। ठीक है, स्ट्रिंग एस मेरे पास है और एस के अंदर बेसिकली SUDHANSHU ये स्टोर्ड है। अब वन बाय वन डेटा इसके अंदर से निकालना है। ओके, ठीक है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं लूप यहां पर? तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर आई इन एस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ समझाएंगे आप लोगों को। फॉर आई इन एस, फिर हमने यहां पर कॉलन डाला सो दैट हम यहां पर इंडेंटेशन मेंटेन कर सके पाइथन के हिसाब से। एंड देन यहां पर हम प्रिंट क्या करवा दिए, प्रिंट हम करवा दिए आई। अब जैसे ही इसको हम एग्जीक्यूट किए, ठीक है, जैसे ही इसको हम एग्जीक्यूट किए तो क्या आ गया, SUDHANSHU वन बाय वन देखने को मिल गया। अब ये डेटा जो है ये निकाल के कैसे आ रहा है और किस तरह से क्यों कैसे ये प्रिंट करवा पा रहा है डेटा यहां पर, तो थोड़ा सा उसको समझते हैं, आपको फॉर लूप जो है भली भांति समझ में आ जाएगा।
तो यहां पर देखो S क्या है, तो S के अंदर मेरे पास स्टोर था SUDHANSHU, ठीक है। S के अंदर ये पूरा का पूरा डेटा मेरे पास स्टोर था। तो फॉर लूप, ये फॉर क्या है, फॉर जो है वो रिजर्व्ड कीवर्ड है, ठीक है। फॉर जो है पाइथन के अंदर रिजर्व्ड कीवर्ड है। तो हम यहां पर इसको बोलते हैं कि एक काम करो, फॉर आई, तो आई मेरा क्या हो गया, आई मेरा लोकल वेरिएबल हो गया, लोकल वेरिएबल हो गया फॉर लूप के लिए। तो हम यहां पर इसको बोलते हैं कि फॉर आई इन एस, ठीक है, फॉर आई इन एस, मतलब इस वाले डेटा के अंदर इन, ठीक है, इन प्रिंट दिस आई। अब होगा क्या और कैसे ये निकालेगा, तो आई जो है, आई यहां पर लोकल वेरिएबल है और आप बोल सकते हो कि टेम्पररी वेरिएबल है, ठीक है। ये यहां पर टेम्पररी वेरिएबल, यहां पर टेम्प वेरिएबल हमने यहां पर टेम्पररी वाला वेरिएबल यहां पर बना दिया है। अब फॉर लूप करता क्या है कि सबसे पहले जाता है इस डेटा के पास, और हमने यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट वगैरह कुछ नहीं डाल के रखा हुआ है, हमने सिर्फ यहां पर एस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये करेगा क्या कि सबसे पहले ये जाएगा 0th इंडेक्स के पास एंड देन उसके पास से डेटा निकाल के लाएगा, ठीक है, डेटा निकाल के लाएगा। अब जब ये डेटा निकाल के लाया, पहला तो एस निकाल के लाया, तो आई का वैल्यू क्या हो गया, आई का वैल्यू एस हो गया, ठीक है। आई का वैल्यू जो है वो क्या हो गया, आई का वैल्यू एस हो गया। अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर के अंदर प्रिंट आई, तो जो भी आई का वैल्यू है उसको प्रिंट करवा दो, कोई बात नहीं, प्रिंट हो गया यहां पर। उसके बाद फिर ये अपने आप जाएगा, लूप है ये, ठीक है, लूप है ये, तो ये अपने आप जाएगा नेक्स्ट वाले के पास, ठीक है। उसको पता था कि लास्ट टाइम में हमने कौन सा डेटा निकाला था, किस इंडेक्स से डेटा निकाला था, तो अब ये जाएगा नेक्स्ट वाले के पास, तो अब जाएगा यू के पास। अब क्या हो गया, आई इज इक्वल टू यू, तो अगेन टेम्पररी वेरिएबल में हम लोग बार बार स्टोर कर रहे हैं इसको, और आई फिर प्रिंट करवा दो। फिर गया ये डी के पास एंड देन वहां से निकाल के लाया, अब आई इज इक्वल टू क्या हो गया, डी हो गया। फिर हम यहां पर बोल रहे हैं प्रिंट करवा दो, तो डी यहां पर प्रिंट हो गया। तो इस तरह से ये सारे के सारे डेटा को वन बाई वन प्रिंट करवाएगा। अब जब इसको निकालाइए, यू को निकालाइए, ठीक है, तो एस के अंदर से आई इन एस, तो एस के अंदर से जब ये यू को निकाला, तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू लेट्स सपोज कि यू हो गई। अब यू को इसने प्रिंट करवाया। अब लूप को पता है ऑलरेडी, ठीक है, लूप को ऑलरेडी पता है कि भाई इसके बाद कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसके बाद कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो जब इसको पता होता है पहले से ही कि भाई इसके बाद कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, तब ये क्या करेगा, ये अपने आप को रोक देगा यहां पर, ठीक है, कि इसके बाद तो भाई कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है, तो रुक जाओ। तो लूप गाइज इस तरह से काम करता है कि कोई भी इटरेबल हो, ठीक है ना, कोई भी इटरेबल हो तो उसके अंदर वो तब तक डेटा को इटरेट करते रहेगा, मतलब उसके पास जाके डेटा को नेक्स्ट करके निकालते रहेगा जब तक वो पूरा का पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है। और इस तरह से हमको यहां पर वन बाई वन डेटा जो है वो देखने को मिल गया। अब लेट्स सपोज कि ये फॉर लूप हमने लिखा हुआ है, अब जो भी डेटा हम निकाल रहे हैं वो तो एज इट इज यहां पर निकल रहा है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई जो भी आप डेटा निकालो तो उसको यहां पर ये कैरेक्टर है, ठीक है ना, कैरेक्टर के फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में अवेलेबल है और स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स है। तो हम यहां पर चाहते हैं कि जो भी डेटा आप निकाल के ला रहे हो तो उसको आप कैपिटल में कन्वर्ट कर दो। अभी सब लोअर केस में है तो आप बेसिकली अपर केस में वहां पर कन्वर्ट कर दो। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर अपर कॉल कर लेंगे एंड देन आपको देखने को मिलेगा कि जो भी डेटा ये निकाल के ला रहा है वो उसको क्या क्या किया, उसको ये बेसिकली अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दे रहा है। तो मतलब इसका ये हुआ कि हम लोग जो भी डेटा निकाल रहे हैं वन बाई वन, उसके ऊपर अगर हम कुछ चाहें मैनिपुलेशन करना, ठीक है, अगर हम चाहें कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करना उसके ऊपर, तो हम बहुत ही इजी तरीके से उसके ऊपर मैनिपुलेशन, उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर काम आता है आपका फॉर लूप, मतलब पूरा का पूरा डेटा जो है ये अपने आप निकाल के आपके पास रख दिया है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि फॉर लूप जो है वो कैसे काम करता है और क्या क्या और भी हम लोग कर सकते हैं। वैसे तो देखिए फॉर लूप जो है वो हम लोग सिर्फ आज यूज़ नहीं करने वाले हैं, आज के बाद ऑलमोस्ट सारे के सारे क्लास में आप देखोगे कि लूप जो है, जो कंडीशन इफ एल्स स्टेटमेंट जो हम लोगों ने पढ़ रखा है वो सारी जगह यूज़ होगा, तो फॉर लूप भी उस तरह से यूज़ होने वाला है। अब देखो यार यहाँ पर क्या है कि मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। अब लिस्ट क्या होता है, लिस्ट जो है वो एक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर, जो कि किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिस्ट है और आने वाले चैप्टर में लिस्ट भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो लिस्ट है ऑलरेडी पाइथन के चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो अभी के लिए आप समझ लो कि लिस्ट जो है एक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जो किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकता है, मतलब इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट के अंदर लिस्ट हो गया, तो उसको वो स्टोर कर सकता है।
और जब भी ये स्टोर करता है तो अगेन जिस तरह से हम लोगों ने स्ट्रिंग में देखा था कि वहां पर इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जहां पर 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स एंड सो ऑन, इस तरह से डेटा स्टोर होती है। एंड देन रिवर्स इंडेक्सिंग भी होता है। तो लिस्ट के अंदर भी सेम चीज है, ठीक है, लिस्ट के अंदर भी सेम चीज है। अब लिस्ट के अंदर से अगर मुझे डेटा निकालना है 1 by 1, अगर इटरेट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो सिंपल लिख लेंगे फॉर आई इन लिस्ट बेसिकली, ठीक है। एंड उसके बाद फिर यहां पर हम लोग कर देंगे print प्रिंट, ठीक है, प्रिंट यहां पर कर देंगे और प्रिंट आई कर देंगे। सेम चीज हुआ, ठीक है, कि आई मेरा क्या हो गया, आई मेरा यहां पर टेम्पररी एक वेरिएबल हो गया पाइथन के लिए, और ये 1 by 1 लिस्ट के अंदर जाएगा। तो पहले यहां गया, डेटा निकाला, फिर यहां से डेटा निकाला, फिर यहां से डेटा निकाला, फिर यहां से निकाला, फिर यहां से निकाला, और उसके बाद फिर लिस्ट जो है वो एग्जॉस्ट हो गया। अब जैसे ही एग्जॉस्ट हो जाएगा तो वो रुक जाएगा अपने आप यहां पर। तो लूप क्या किया, सो लूप गया लिस्ट के पास, इन लिस्ट बेसिकली, तो लिस्ट के पास गया 1 by 1 डेटा निकाला, प्रिंट किया, फिर से वापस गया, डेटा निकाला, प्रिंट किया, फिर से वापस गया, डेटा निकाला, प्रिंट किया। तो इस तरह से जो है आपका फॉर लूप यहां पर काम कर रहा है। अब चलो कुछ और यूज केसेस जो है ना, यूज केसेस के तर्ज पर इस चीज को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग हम लोगों ने देखा कैसे काम करता है, विथ रिस्पेक्ट टू लिस्ट हम लोगों ने देखा कि यहां पर ये कैसे काम करता है। अब एक जो है एक फंक्शन होता है बेसिकली रेंज फंक्शन। अब रेंज फंक्शन करता क्या है बेसिकली, तो देखो अगर यहां पर हम रेंज 5 लिखेंगे, ठीक है, रेंज अगर हम 5 लिखेंगे तो ये क्या करता है कि ये 0 to 5 तक डेटा जनरेट करेगा एक्सेप्ट 5, मतलब जो अपर बाउंड है उसको एक्सेप्ट करके बेसिकली उसको हटाकर वहां तक वो डेटा जनरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आपको दिखाना है कि रेंज कैसा दिखता है, तो रेंज जो है अब हमने जो लिखा हुआ है रेंज ऑफ 5, तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको लिस्ट के अंदर आप रैप कर दो ताकि आपको डेटा दिख जाए, ठीक है, ऐसे आपको डेटा नहीं दिखेगा। तो देखो हमने क्या बोला था कि ये 5 को छोड़ के, मतलब जो अपर बाउंड है उसको छोड़ के वहां तक वो डेटा जनरेट करता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अगर हमने रेंज 5 इस तरह से लिखा हुआ है तो रेंज क्या करता है बेसिकली, डेटा जनरेट कर रहा है, बेसिकली मेरे लिए जनरेटर फंक्शन है। रेंज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेंज स्टार्ट फ्रॉम बेसिकली लाइक 4, ठीक है ना, एंड देन बेसिकली डेटा जनरेट करो 40 तक। तो यहां पर ये क्या करेगा कि यहां पर ये 4 से लेकर 40 तक डेटा जनरेट करेगा एक्सेप्ट 40, अगेन एक्सेप्ट 40, जो अपर बाउंड है वो हमेशा साइलेंट हो जाएगा यहां पर। इसको भी हम लोग देख सकते हैं कि भाई इसके अंदर जो है क्या डेटा जनरेट कर रहा है 4 से लेके 40 तक, 4 से लेके बेसिकली 40 तक। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 4 से लेके 39 तक ये डेटा जनरेट कर रहा है, 40 जो है यहां पर वो साइलेंट है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब जो है रेंज के अंदर आप स्टेप भी दे सकते हो। रेंज के अंदर आप क्या कर सकते हो कि भाई स्टार्ट करो 4 से, ठीक है ना, जाओ बेसिकली 40 तक, एंड देन यहां पर स्टेप जो है वो 3 है। जस्ट लाइक स्ट्रिंग स्लाइसिंग हम लोग देखा गाइस, राइट। स्ट्रिंग स्लाइसिंग के अंदर हमने आपको ये ऑलरेडी पढ़ा रखा है, राइट। सो हम सबने पढ़ रखा है ये वाला चीज। सो यहां पर 4 से लेकर 40 तक डेटा जनरेट करो। अब इसको लिस्ट के अंदर अगर हम रैप करेंगे, ठीक है, टाइप कास्ट करेंगे अगर हम, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 4 से लेके 40 तक का डेटा, और उसके बाद फिर हर बार ये जंप ले रहा है 3 3 3 का, तो 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद 16, 19, 22 इस तरह से करके वो डेटा जनरेट कर रहा है। तो ये सेम आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग की तरह आपको देखने को मिलेगा कि जो लॉजिक वहां पर काम करता था स्केलिंग का भी, इवन आप रिवर्स ऑर्डर में भी डेटा जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी जो है काम कर रहा है। नाउ अब अगर हम फॉर लूप को यहां पर रेंज के अंदर डालें कि लेट्स सपोज कि रेंज ऑफ 7, अब हम लोग को पता है कि रेंज ऑफ 7 करेगा क्या, तो रेंज ऑफ 7 जो है वो डेटा जनरेट करेगा, ठीक है, डेटा जनरेट करेगा, और कहां से कहां तक का वो डेटा जनरेट करेगा, तो रेंज ऑफ 7 जो है डेटा जनरेट करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5 एंड देन 6। तो यहां तक का डेटा जनरेट करेगा, और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम फॉर लूप की मदद से 1 by 1 1 by 1 1 by 1 1 by 1 क्या कर रहे हैं, निकाल कर लेकर आ रहे हैं यहां पर, ठीक है, 1 by 1 निकाल के लेके आ रहे हैं यहां पर। तो इस तरह से यहां पर ये रेंज फंक्शन काम करता है, और रेंज फंक्शन का यूज जो है हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से बहुत सारे यूज केस में करने वाले हैं। एक यूज केस आपको दिखाते हैं यहां पर, चलिए। सो यहां पर देखो यूज केस ये है कि सुधांशु करके यहां पर मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, सुधांशु करके यहां पर मेरे पास डेटा अवेलेबल है। अब किसी ने मुझे बोला कि सारा डेटा नहीं चाहिए, ऑल्टरनेट डेटा चाहिए, मतलब क्या, एस चाहिए, फिर डी चाहिए, फिर ए चाहिए, फिर एस चाहिए, फिर यू चाहिए, ऑल्टरनेट करके डेटा चाहिए, ठीक है, ऑल्टरनेट करके जो है वो डेटा चाहिए। तो अब हम ऑल्टरनेट करके डेटा कैसे निकालेंगे, तो ऑल्टरनेट करके डेटा निकालने के लिए इसके अंदर से फॉर लूप के मदद से, ठीक है, कि ऑटोमेटिकली ये डेटा ऑल्टरनेट करके निकाल दे। यहां पर एक तो हम स्लाइसिंग कर ही सकते हैं, ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट,
स्लाइसिंग तो हम लोगों ने देख रखा है, ठीक है। अब ऑल्टरनेट करके इसके अंदर से अगर मुझे डेटा चाहिए विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, ठीक है, लूप के हिसाब से मुझे डेटा चाहिए, तो हम यहां पर क्या कर लेंगे, हम यहां पर कर लेंगे सबसे पहले लेंथ ऑफ एस। सो लेंथ ऑफ एस क्या देगा मुझे, टोटल लेंथ देगा, मतलब कितना इसके अंदर कैरेक्टर अवेलेबल है ये मुझे लेंथ बताएगा। तो टोटल डेटा कितना अवेलेबल है, 9 अवेलेबल है। अब इसको अगर हम रेंज के अंदर डाल दें, ठीक है ना, इसको अगर हम रेंज के अंदर डाल दें तो अब क्या हुआ, रेंज ऑफ 9 आ गया, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0 till 8, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 till 8। और ये हम बोल सकते हैं कि यही तो उसका इंडेक्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 till 8। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से इसका इंडेक्स है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फॉर लूप में फॉर आई इन अ रेंज ऑफ दिस वन, ठीक है, रेंज ऑफ दिस वन, रेंज ऑफ 9 अभी के लिए लिखा हुआ है स्टार्टिंग। सो ये डेटा जो इंटरनली जनरेट करेगा, ये डेटा जनरेट करेगा 0 से 8 तक का, समझाएंगे इसको भी और अच्छे से। और उसके बाद प्रिंट क्या कर दो, प्रिंट कर दो एस जो मेरा वेरिएबल था, एस जो वेरिएबल था उसके अंदर से आई प्रिंट कर दो। अब देखो यहां पर आ गया पूरा का पूरा मेरे पास डेटा, ठीक है। अब ये कैसे काम किया एक बार और समझाते हैं आपको पेन पेंसिल की मदद से। तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर मेरे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, हमने निकाला इसका लेंथ। अब लेंथ क्या आया, तो इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ आया 9। हमने लिखा फिर रेंज ऑफ लेट्स सपोज 9। अब रेंज ऑफ 9 करेगा क्या, तो रेंज ऑफ 9 जो है वो डेटा जनरेट करेगा 0 देन 1 देन 2 एंड सो ऑन टिल बेसिकली 8, ठीक है, टिल बेसिकली 8 यहां पर वो डेटा जनरेट करेगा। नाउ टिल 8 ये यहां पर डेटा जनरेट कर दिया, ठीक है, टिल 8 जो है यहां पर ये डेटा जनरेट कर दिया। अब हम जो है, ठीक है ना, टिल 8 डेटा जनरेट करने के बाद अब हम कर क्या रहे हैं, हम 1 by 1 आई में डाल रहे हैं उसको। तो i इज इक्वल टू 0, देन i इज इक्वल टू 1, देन i इज इक्वल टू 2, देन i इज इक्वल टू 3 4, इस तरह से हम लोग डेटा डाल रहे हैं, i का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ से। और उसके बाद फिर लिख रहे हैं हम लोग s ऑफ 0, s ऑफ लाइक 1, s ऑफ 2। तो s ऑफ 0 क्या आएगा भाई, s ऑफ 0 s आएगा, s ऑफ 1 क्या आएगा, u आएगा, s ऑफ 2 क्या आएगा, d आएगा। तो इस तरह से 1 by 1 1 by 1 1 by 1 डेटा निकल के आ जा रहा है। अब चलो ये तो हो गया, मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, मेरा रिक्वायरमेंट था कि ऑल्टरनेट डेटा निकालना, ठीक है, मेरा रिक्वायरमेंट था कि ऑल्टरनेट डेटा को निकालना, ठीक है, मेरा काम यही था कि ऑल्टरनेट डेटा को भैया यहां से निकाल लो। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि स्टार्ट फ्रॉम 0 गो टिल दिस लेंथ, हम रेंज ही चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है ना, एंड देन सेकेंड। तो अब ये वाला रेंज जो है ये क्या करेगा, ये रेंज हो क्या गया बाय द वे, ठीक है ना, ये रेंज क्या हो गया, तो ये रेंज जो है ये हो गया स्टार्ट फ्रॉम 0 देन गो टिल 9 एंड अल्टरनेट 2। तो ये रेंज क्या डेटा जनरेट करेगा, तो 0 करेगा, उसके बाद फिर 2 करेगा, उसके बाद 4 करेगा, उसके बाद फिर 6 करेगा, उसके बाद फिर 8 करेगा, ठीक है, उसके बाद फिर 8 करेगा। तो ये डेटा जनरेट करेगा। तो i का वैल्यू क्या होगा, i का वैल्यू 0 होगा, फिर 2 होगा, देन 4 होगा, देन 6 होगा, देन 8 होगा। और यही हम लोग s ऑफ 0 निकाल रहे हैं, s ऑफ 2 निकाल रहे हैं, s ऑफ 4 निकाल रहे हैं, s ऑफ 6 निकाल रहे हैं, s ऑफ 8 निकाल रहे हैं। सो मेरे पास यहां पर ऑल्टरनेट डेटा जो है वो निकल के आ गया। बहुत सिंपल, राइट, बहुत सिंपल, आसानी से। तो इसका उपयोग जो है बहुत बार हम लोग करने वाले हैं और भी बहुत सारे यूज केसेस जो है हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं सेम चीज को लेके। ओके, तो एक और यूज केस देख लेते हैं रेंज को लेके, है ना। तो अब रिक्वायरमेंट ये है कि ये सुधांशु यहाँ पर अवेलेबल है, अब इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर मतलब पहले यू निकलना चाहिए, फिर एच निकलना चाहिए, फिर एस निकलना चाहिए। कोई बात नहीं, कर लेंगे। और बहुत तरीके से ये करना पॉसिबल है, सिर्फ एक तरीके से नहीं। एक तो आप लाइक यहाँ पर एस ऑफ कर लो, कॉलन 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 -1, इससे भी रिवर्स हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा स्ट्रिंग बन के ही आ गया। बट मुझे पूरा का पूरा स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक एक कैरेक्टर के फॉर्मेट में चाहिए। जैसे यहाँ पर निकल रहा है ना डेटा, इस तरह से मुझे डेटा चाहिए, क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एज अ होल स्ट्रिंग निकल रहा है और यहाँ पर 1 by 1 निकल रहा है। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए भाई, कि मुझे यहाँ पर 1 by 1 प्रिंट करवाना है। कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। इसके लिए भी तरीके देखो बहुत हैं। कोडिंग देखो ऐसा नहीं है कि मतलब जो यहाँ पर हम आपको सिखा रहे हैं सिर्फ उसी तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, उसको और भी 10 अलग तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट हैबिट, इट्स ऑल अबाउट अ प्रैक्टिस। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर गाइस। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को रिवर्स करना है, रिवर्स ऑर्डर में 1 by 1 प्रिंट करवाना है। ओके, अब रेंज के जरिए अगर करना है तो ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर हम लोग इंडेक्स निकाल लें, राइट। अगर हम लोग इंडेक्स पता होगा 8 7 देन लाइक 6 4 एंड सो ऑन 6 5 4, इस तरह से अगर हम लोग को इंडेक्स पता होगा तो ऑब्वियसली इंडेक्स के बेसिस पर हम लोग डेटा को निकाल सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डालें रेंज ऑफ व्हाट, सो रेंज ऑफ लेंथ ऑफ बेसिकली एस,
ठीक है, रेंज ऑफ लेंथ ऑफ बेसिकली एस। तो ये क्या देगा, तो ये देगा 0 से 9 तक का डेटा। अब मुझे इसको थोड़ा सा रिवर्स करना है, तो हम इसको रख देंगे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो रख देंगे वो हम 0 रख देंगे और बोलेंगे -1 के डायरेक्शन में। तो ये क्या करेगा, ये 9 से लेके 0, यहाँ पर 0 साइलेंट हो जाएगा, उसको भी हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है, भली भांति तरीके से, बट अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए। अब इसका अगर हम पूरा का पूरा डेटा प्रिंट करवा के दिखाना चाहें तो ये क्या डेटा प्रिंट कर रहा है, ये कर रहा है 9 से लेके, सो बेसिकली 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ये वाला जो है ये डेटा ये प्रिंट कर रहा है। अब देखो एस ऑफ अगर आप 9 करोगे, ठीक है ना, एस ऑफ 9 करोगे तो ये तो दे देगा आपको एरर, क्योंकि 9th पर तो कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है, 9th इंडेक्स पर तो कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है। बट ये रेंज क्या बोल रहा है, रेंज आपको ये वाला डेटा दे रहा है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा कि आपको लेंथ -1 करना पड़ेगा, लेंथ -1 करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या डेटा देगा, तब जाके ये 8 से आपको डेटा देगा, ठीक है, 8 से जो है वो आपको डेटा यहां पर देगा, क्योंकि डेटा जो आपका अवेलेबल है वो टिल S8 ही अवेलेबल है। जो लास्ट आपका कैरेक्टर है वो U जो है, U आपका 8th इंडेक्स पर ही अवेलेबल है यहां पर। ओके, चलिए अब यहां पर एक और समस्या है हम लोगों के पास कि 0 कहां गया। अब 0 इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि वो 0th वाला डेटा जो है वो निकाल के नहीं लेके आएगा। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि 0 की जगह ब्लैंक स्पेस अगर हम छोड़ दें, ठीक है, जैसे हम लोग पहले छोड़ते थे, तो भाई काम यहां पर नहीं कर रहा है। अब चलो यहां -1 दे दिए, तो अब देखो यहां पर आ गया 0, ठीक है। तो जैसे आप कॉलम करते थे ना, तो उस तरह से यहां पर सिर्फ ब्लैंक छोड़ने से काम आपका नहीं चल रहा है, बट यहां पर हम -1 दे दिए, तो मतलब जो एंड पॉइंट है वो -1 दे दिए। तो अब देखो 8 से लेके 0 तक मेरा इंडेक्स जनरेट हो गया, ठीक है, 8 से लेके 0 तक मेरा इंडेक्स जनरेट हो गया। अब इसी को हम यूज कर लेंगे फॉर लूप में, ठीक है, यही वाला चीज को हम यूज कर लेंगे बेसिकली फॉर लूप में। सो फॉर आई इन दिस वन, ठीक है, एंड देन प्रिंट व्हाट, सो प्रिंट स्ट्रिंग s ऑफ बेसिकली i, सो s ऑफ i। तो ये 1 by 1 UHSNA HDUS, तो इस तरह से करके पूरा का पूरा रिवर्स ऑर्डर में 1 by 1 डेटा जो है मेरे लिए प्रिंट कर दिया। तो ये और एक यूज केस हो गया। अगेन गाइस, तो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं आप लोगों को कि यार यही सिर्फ तरीका है रिवर्स करने का, तरीके और भी बहुत सारे हैं इसको रिवर्स करने के, बट उसमें से ये भी एक तरीका है। सिंपल हम ये बोलना चाह रहे हैं आप सभी को। ओके, तो होप कि आपको फॉर लूप जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो समझ में आना शुरू हो गया होगा। जैसा कि हमने बोला कि फॉर लूप को हम बहुत जगह बहुत अलग अलग तरीके से यूज करने वाले हैं। सो चलिए थोड़ा सा आपको हम सिखाते हैं यहाँ पर पैटर्न प्रिंटिंग, ठीक है, पैटर्न प्रिंटिंग जो है वो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर सिखा देते हैं। तो पैटर्न प्रिंटिंग क्या होता है, तो आप सभी ने देखा होगा जब आप बिगिनर होते हो, जब आप शुरू में प्रोग्रामिंग करते हो, कि आपको जो है कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर जो है इस तरह से प्रिंट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, कि पहला लाइन तो 1 स्टार होगा, फिर दूसरा लाइन तो 2 स्टार होगा, फिर तीसरा तो 3 स्टार होगा, चौथा लाइन तो 4 स्टार होगा, पांचवा लाइन तो 5 स्टार होगा, छठा लाइन तो आपका 6 स्टार होगा। तो इस तरह से आपको अलग अलग, कभी ये ट्रायंगल हो गया, कभी डायमंड हो गया, कभी लेफ्ट साइड ट्रायंगल हो गया, कभी राइट साइड ट्रायंगल हो गया, कभी स्क्वायर हो गया। तो इस तरह का पैटर्न जो है आपको प्रिंट करने के लिए दिया जाता होगा। एंड हम लोग में से बहुत लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं, बट बिलीव मी ये बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है, बहुत लॉजिकल है, बहुत आसानी से आप जो है इसको कर सकते हो। तो चलिए करके दिखाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल को जो है करके दिखाते हैं। तो देखो अब इस तरह का जो पैटर्न हमने प्रिंट किया, जो हमने ड्रॉ किया था अभी, उस तरह का पैटर्न हम लोग कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज कि हमको जो है वो 6 लाइन प्रिंट करना है। तो n = 6 कर देते हैं, आप इसको पैरामीटराइज भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें लॉजिक क्या है, ठीक है, ये वाले में लॉजिक देखो क्या है कि पहला रो, ठीक है ना, पहला रो 1 डॉट गया, दूसरा रो 2 डॉट गया, तीसरा रो 3 डॉट गया, चौथा रो 4 डॉट गया, पांचवा रो 5 डॉट गया। समझ रहे हो आप, ठीक है। तो इस तरह से पहले तो इसको समझो कि भाई इसका क्रोनोलॉजी क्या है, बेसिकली इसकी लॉजिक क्या है इसके अंदर। तो पहला रो में हमको बस 1 डॉट प्रिंट करना है, दूसरा रो में 2 डॉट प्रिंट करना है, डॉट स्टार जो मान लो आप, तीसरा रो में आपको 3 डॉट प्रिंट करना है, चौथा रो में आपको 4 डॉट प्रिंट करना है, पांचवा रो में आपको 5 डॉट प्रिंट करना है। तब आपका आसानी से क्या बन जाएगा, इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। ये ट्रायंगल वाला जो पैटर्न है ये आपका बन जाएगा।
अब बहुत आसान है, जैसा कि हमने बोला करवाना ये। तो लेट्स सपोज कि हमको 6 रो प्रिंट करना है, तो हमने n इज इक्वल टू 6 लिख दिया। अब हम यहां पर क्या करेंगे कि पहला रो एक डॉट प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहां पर हम रेंज फंक्शन गाइस यूज करने वाले हैं। तो यहां पर हम इसको बोल रहे हैं कि 1 2 3 4 6, राइट। तो हम लोग को पता है रेंज फंक्शन के बारे में, रेंज फंक्शन जो है जहां कहीं से भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं और उसको कहीं से भी एंड कर सकते हैं। तो n+1 पर हम एंड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर हम 6 डालेंगे तो वो 5 तक ही जनरेट करेगा, तो हमको 6 तक करना है, तो इसीलिए हम n+1 यहां पर डाल दिए, ठीक है। तो यहां पर 1 से स्टार्ट होगा वो, ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 वहां तक जनरेट करेगा ये रेंज, ठीक है। अब उसके बाद फिर इसको हम क्या किए, इसको हम कर लिए फॉर लूप के अंदर, ठीक है भाई, कि फॉर आई इन रेंज कर दो। अब हाँ, यहां पर आई के जगह जो है ना, आपका नाम, मेरा नाम, किसी का नाम भी रख सकते हो। तो आई जो है वो हार्ड एंड फास्ट वैसे कुछ है नहीं, हम लोग बस ऐसे ही लाइक एक ट्रेंड हो गया है कि आई यूज कर लेते हैं, बट वैसा कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं। तो चलो, अब पहला जो इटरेशन होगा, जो पहली बार फॉर लूप चलेगा यहां पर, तो आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू 1 होगा। जब दूसरी बार चलेगा फॉर लूप, तब आई का वैल्यू क्या होगा, तो आई का वैल्यू 2 होगा। जब तीसरी बार चलेगा तब क्या होगा भाई, आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू जो है वो 3 होगा। जब चौथी बार चलेगा आई, तो आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू जो है वो 4 होगा। ओके, ठीक है, चलिए। तो यहां पर भाई हमको तो जो है वो print प्रिंट, तो हमको यहां पर भाई प्रिंट करवा देना है। प्रिंट क्या करवाना है, तो प्रिंट करवाना है हमको, लेट्स सपोज कि स्टार, ठीक है, स्टार। सो स्टार हमको प्रिंट करवाना है यहां पर, और कितना स्टार प्रिंट करवाना है ये डिपेंड करेगा आई के ऊपर, कि पहली बार रन करो तो एक स्टार प्रिंट, आई के ऊपर, 1 नहीं, आई के ऊपर, ठीक है, कि जो आई का वैल्यू है उतना इनटू, ठीक है, उतना इनटू प्रिंट करवा दो। तो देखो ये वाला प्रिंट हो गया, ठीक है। अब देखो बहुत लोग यहां भी कंफ्यूज होंगे, इसको थोड़ा सा हम सेपरेटली भी समझा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। अब देखो कोई भी स्ट्रिंग है ना, कोई भी स्ट्रिंग हम ले रहे हैं, भले हम एस यहां पर ले रहे हैं, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्या होगा, एस 3 बार प्रिंट करेगा, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हम स्पेस लगा दिए, इसको मल्टीप्लाई किए 3 से, तो 3 बार एस जो है सेम, ये जो स्ट्रिंग जो आपने दिया हुआ है ये प्रिंट करेगा। तो यहां पर दिस इनटू जब हम आई कर रहे हैं, तो पहला इटरेशन में, ठीक है, पहला इटरेशन में आपका आई का वैल्यू क्या था, पहला बार जब ये रेंज चलेगा तो आई का वैल्यू क्या था, ये रेंज होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो पहला बार में आई का वैल्यू क्या होगा, 1। तो भाई यहां पर आओ एंड देन दिस इनटू 1, तो एक स्टार प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर दूसरा बार चलेगा तो आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू बेसिकली 2 होगा। तो फिर यहां पर आओ और उसके बाद फिर स्टार इनटू 2, तो 2 बार स्टार प्रिंट कर दो, ठीक है। फिर तीसरा बार चलेगा तो क्या होगा, आई का वैल्यू जो है 3 होगा, तो भाई 3 बार स्टार प्रिंट कर दो, फिर 4 बार कर दो, फिर 5 बार कर दो, फिर 6 बार कर दो। अब जितनी बार आपकी मर्जी है, ठीक है, उतनी बार जो है वो स्टार आप प्रिंट कर दो। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मेरे को 6 क्या 60 बार मन किया तो हम 60 बार प्रिंट कर देंगे, ठीक है, हमारी मर्जी है ना। तो यहां पर जिस तरह से आपकी मर्जी है वो कर दो। आपको पैरामीटराइज करना है अगर, ठीक है, आपको अगर पैरामीटराइज करना है तो आप यहां पर इनपुट लगा दो। इनपुट भी हम लोग बहुत बार ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका एक स्टार पैटर्न हो गया, ठीक है, सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं इसको। अब जो है, ठीक है, अब जो है हमको ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट करना है, बट हमको प्रिंट करना है किसके साथ, हमको प्रिंट करना है नंबर के साथ। कैसे भाई, तो थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में भी जाएंगे, है ना। सो हमको जो है यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट करना है, बट मेरा ट्रायंगल होना चाहिए कैसा, तो 1 होना चाहिए पहले वाले रो में, दूसरे वाले रो में 1 एंड 2 होना चाहिए, तीसरे वाले रो में 1 2 एंड 3 होना चाहिए, फिर चौथे वाले रो में 1 2 3 एंड 4 होना चाहिए, फिर पांचवें वाले रो में 1 2 3 4 एंड 5 होना चाहिए। अब मेरे को इस तरह का जो है, इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट करना है, ठीक है, इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट करना है। अब हम कैसे इसको प्रिंट करेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। तो देखो यहां पर 2 चीजें हैं, एक तो है कि रो बाई रो क्या प्रिंट, रो बाई रो हमको प्रिंट करना है, ठीक है ना, रो बाई रो जो है वो हमको प्रिंट करना है। दूसरा उसके अंदर मेरे पास सिर्फ स्टार नहीं है इस बार, ठीक है, सिर्फ इस बार स्टार नहीं है, इस बार क्या है कि इस बार बेसिकली डेटा जो है, ठीक है ना, डेटा भी हमको यहां पर प्रिंट करना है। मतलब 1 है तो 1, फिर 2 है तो 1 से लेके 2 तक, फिर तीसरा है तो 1 से लेके 3 तक, फिर चौथा है तो 1 से लेके 4 तक, पांचवा है तो 1 से लेके 5 तक। तो यहां पर डेटा भी प्रिंट हमको करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं, और फिर आपको समझाते भी हैं उस तरह से, है ना। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे कि n इज इक्वल टू हम 5 ले लेते हैं, 5 6 जो मन ले लो आप, है ना। फॉर आई इन अ रेंज ऑफ, यहां पर हम क्या कर दिए कि भाई स्टार्ट करो 1 से, ठीक है ना, रो नंबर 1 से, एंड देन n+1 वहां तक आप जाओ,
क्योंकि n+1 मतलब रेंज जो है वो हमेशा अपर बाउंड को माइनस करेगा, राइट। तो आप वहां तक जाओ तो ये लाइक रो नंबर 1 में जाएगा, फिर 2 में जाएगा, फिर 3 में जाएगा, 4 में जाएगा, 5 में जाएगा, 6 में जाएगा। तो ये लूप क्या करेगा कि ये लूप बेसिकली i = 1 2 3 4 5 6 या जो भी n आप दोगे वहां तक ये जाएगा, ठीक है। n जहां तक आप दोगे वहां तक ये जाएगा। नाउ अब पहला रो में जाओ, ठीक है ना, पहला रो में जाओ तो आप जाके करोगे क्या, करके जाके प्रिंट करोगे ना, ठीक है। तो ये जो है हम जो लूप बना रहे हैं इसको हम बना रहे हैं बेसिकली सिर्फ फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो इसमें जाने के लिए। अब हम लूप के अंदर लूप लिखेंगे, ठीक है, नेस्टेड लूप बोलते हैं इसको। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लूप के अंदर लूप लिखेंगे कि भाई पहला रो में जब आप हो, ठीक है ना, तो कुछ डेटा प्रिंट करो, फिर दूसरा रो में जब आप हो तो कुछ डेटा प्रिंट करो, फिर तीसरा रो में जब आप हो तो डेटा प्रिंट करो। तो बाहर वाला लूप जो है वो मेरे को क्या करेगा, वो मदद करेगा रो बाय रो जाने में। अंदर वाला जो लूप है, फॉर लूप जो है, इसके अंदर जो हम लिखने वाले हैं वो मेरे को क्या करेगा, वो मेरे को हेल्प करेगा डेटा जनरेट करने में। तो हम यहां पर लिख देंगे फॉर जे, आई ऑलरेडी हम यूज कर लिए हैं, ठीक है। तो एक अलग वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर जे इन अ रेंज ऑफ व्हाट, सो स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है ना, एंड गो टिल i+1। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ ये भी समझाते हैं, बहुत इजी है समझना, कुछ भी नहीं है, बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो प्रिंट यहां पर जे और उसके बाद फिर इस तरह से, ओके। तो अब देखो कुछ प्रिंट यहां पर हुआ है, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करना है, वो भी कर देंगे, थोड़ा सा आपको वेट करने की बस जरूरत है, ठीक है। तो अब देखो लॉजिक समझो, आप लॉजिक समझो, फिर हम ट्रायंगल बना देंगे। डेटा आ चुका है ऑलरेडी मेरे पास। तो देखो यहां पर हो क्या रहा है कि पहले i, ठीक है, अब i का वैल्यू क्या होगा, i का वैल्यू फर्स्ट इटरेशन में i = 1, ठीक है, i = 1। अब यहां गया, अब ये भी क्या है, ये भी लूप है, ठीक है। तो अब ये लूप स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर j इन अ रेंज ऑफ 1 till i+1, तो रेंज ऑफ 1 till i+1, अभी i का वैल्यू क्या है फर्स्ट इटरेशन में, बाहर वाला फर्स्ट इटरेशन में i का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू है ओनली 1, तो 1 + 1 2 हो गया। तो ये डेटा क्या जनरेट करेगा, ये डेटा जनरेट करेगा बस एक, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम 1 गो टिल 2, तो इसका अपर बाउंड 2 है, तो डेटा क्या जनरेट करेगा, ओनली 1 जनरेट करेगा। तो j का वैल्यू क्या होगा, ओनली 1 होगा, तो j हम यहां पर प्रिंट, तो 1 मेरा आ जाएगा। उसके बाद फिर और कुछ है क्या अंदर वाले लूप के पास इटरेट करने के लिए, नहीं अभी के लिए। तो फिर ये चला जाएगा बाहर वाले में, अंदर वाला लूप खत्म हुआ, फिर जाएगा बाहर में। अब क्या है, i का वैल्यू हो गया 2, ठीक है, i का नेक्स्ट वैल्यू क्या है, i का वैल्यू हो गया 2 अब यहां पर। तो अब जब i का वैल्यू यहां पर 2 होगा, ठीक है, i का वैल्यू जब यहां पर 2 होगा तो फिर अंदर आया ये, ठीक है। थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। देखो तो ये वाला जो रेंज है, ठीक है ना, ये चल रहा है कहां से कहां तक, तो 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक। तो ये डेटा क्या जनरेट करेगा, डेटा ये जनरेट करेगा बेसिकली आपका 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। जो अंदर वाला है वो डिपेंड करेगा बाहर वाले के ऊपर, क्योंकि यहां पर i जो है डायनेमिक है। तो i का वैल्यू 1 हुआ, गया यहां पर, ठीक है, गया यहां पर। अब 1 + 1 तो ये हो गया बेसिकली 1 से लेके 2 तक, तो वो सिर्फ 1 ही जनरेट करेगा, एक बार रन करेगा ये प्रिंट j, तो एक जनरेट किया, बाहर निकल गया, फिर से यहां पर कंट्रोल आ गया। अब इसका i का वैल्यू क्या हो गया, i का वैल्यू हो गया 2, ठीक है, i का वैल्यू हो गया 2, फिर अंदर गया ये i का वैल्यू 2 में, सेकंड लूप। एंड उसके बाद फिर यहां पर क्या हुआ, 1 2 1 + 2 3, ठीक है, तो 1 और 2 यहां पर ये जनरेट किया। तो अब ये वाला लूप जो है ये 2 बार चलेगा। अब 2 बार चल के क्या करेगा, प्रिंट 1 करेगा एंड देन 2 करेगा, 1 करेगा एंड 2 करेगा, 1 करेगा एंड 2 करेगा, ठीक है। अब ये लूप अंदर वाला एग्जॉस्ट हो गया, फिर गया बाहर वाला के पास, फिर अब i = क्या हो गया, i = हो गया 3, ठीक है, i = 3 हो गया। अब आया फिर से अंदर, अब 1 से i प्लस, मतलब अभी 3 है, 3 + 1 4, तो ये डेटा क्या जनरेट करेगा, डेटा प्रोड्यूस करेगा 1 2 3, ठीक है, 3। तो यहां पर ये प्रिंट किया 1 2 3 1 2 3, सो 1 2 3 यही जरूरत था, ये प्रिंट किया। उसके बाद फिर ये लूप टूटा, बाहर गया, ठीक है, लूप खत्म हुआ अंदर वाला, फिर बाहर गया, फिर i = क्या हो गया, i = 4 हो गया। तो अब ये फिर अंदर आया, तो यहां पर रेंज क्या हो गया, 1 से 4 + 1, ठीक है, तो 5 तक। तो इसका डेटा क्या जनरेट करेगा, ये 1 2 3 एंड देन 4 ये डेटा जनरेट किया। सो 1 2 3 4 प्रिंट करवा रहे हैं हम लोग j, 1 2 3 4 यही चाहिए, 1 2 3 4 चाहिए। तो इस तरह से जो है आपको देखने को मिल रहा है कि हम यहाँ पर डेटा जो है वो जनरेट करवा ले रहे हैं। अब देखो डेटा तो हम जनरेट करवा ले रहे हैं, बट जिस तरह से हमको चाहिए यहाँ पर डेटा का आउटपुट, वो डेटा का आउटपुट मेरे को नहीं मिल रहा है। डेटा जनरेट हो चुका है गाइस, ठीक है, डेटा जो चाहिए वो जनरेट हो चुका है। अब इसको अच्छे से मुझे प्रिंट इस तरह से करवाना है हमको यहाँ पर कि
बेसिकली ये पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल दिखे। ओके, तो डेटा जनरेशन का काम जो है वो खत्म हो चुका था। अब अच्छे से इसको फॉर्मेट करके प्रिंट करवाना है, तो कैसे करवाएंगे भाई, तो देख लेते हैं वो भी। तो यहां पर एंड एक होता है, ठीक है ना, कि भाई हाँ, तो यहां पर क्या है कि यहां पर एंड जब हम लगा दिए तो ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि भाई हमेशा जो है लाइक आप एक के बाद एक ही सिंगल रो में प्रिंट करवाओ। तो ये एक सिंगल रो में पूरा का पूरा डेटा प्रिंट हो गया। अब हमको यहां पर क्या करना है कि यहां पर आप जो अंदर वाला लूप है उसके पैरेलल में आप यहां पर बस प्रिंट लिख दो। अब ये प्रिंट करेगा क्या, तो प्रिंट ये वाला क्या कर रहा है, ये न्यू लाइन स्पेस क्रिएट कर रहा है, न्यू लाइन क्रिएट कर रहा है बेसिकली। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट ये न्यू लाइन क्रिएट कर रहा है। बाय डिफॉल्ट एंड क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एंड होता है स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब हम पहले पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट स्लैश एन होता है। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन ओवर हियर। ठीक है, तो जैसे ही ये लूप खत्म हुआ, मतलब जैसे ही एक रो प्रिंट हुआ वैसे ही न्यू लाइन में आओ, फिर दूसरा लूप खत्म हुआ, न्यू लाइन में आओ, फिर तीसरा खत्म हुआ, न्यू लाइन में आओ, फिर चौथा खत्म हुआ, न्यू लाइन में आओ, फिर पांचवा खत्म हुआ, न्यू लाइन में आओ। तो इस तरह से बेसिकली ये प्रिंट हो रहा है। तो प्रिंट कर क्या रहा है, प्रिंट बेसिकली ये वाला पैरामीटर यूज कर रहा है, एंड। बाय डिफॉल्ट यहां पर हमने एंड के लिए तो ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखो एंड थोड़ा सा और बढ़ा देंगे ना यहां पर, तो देखो स्पेस बढ़ गया और बढ़ाएंगे यहां पर। ठीक है ना, स्पेस बढ़ गया, मतलब हर एक प्रिंट के बाद कितना आपको स्पेस देना है वो आपकी मर्जी। ठीक है, कितना आपको स्पेस देना है वो आपकी मर्जी यहां पर। और यहां पर जो है प्रिंट, इसका मतलब क्या हुआ, ये हम यहां पर एंड इज इक्वल टू स्लैश एन यूज कर रहे हैं। आप यहां पर एंड इज इक्वल टू ऐसे लिख भी सकते हो। ठीक है, बात सेम ही होगा। नहीं लिखोगे तो क्या होगा कि वो डिफॉल्ट में ले लेगा। ठीक है, एक ही बात है। आप इसको एंड इज इक्वल टू ये लिख दो या नहीं लिखो तो आप देख ही सकते हो कि प्रिंट में बाय डिफॉल्ट ही ये यूज कर रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहां पर ये यूज कर रहा है। तो चलिए हो गया ये वाला। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये जो हमने लाइक ट्रायंगल प्रिंट करवाया है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है ये वाला हो गया। ठीक है, अब जो है इसको थोड़ा सा फ्लिप करवा के, मतलब ये जो हमने स्टार वाला किया था ना, ठीक है, ये वाला स्टार वाला किया था, तो अब थोड़ा सा हम चाहते हैं कि ऐसा वाला स्टार प्रिंट हो जाए, मतलब एक फिर दो फिर एक, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जो है वो प्रिंट हो जाए। तो इसको हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे, तो अगेन सेम ही है, बहुत ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, प्रिंट ही तो करवाना है, डेटा तो हम वैसे भी जनरेट कर पा रहे हैं। तो चलिए करवाते हैं गाइस। ठीक है ना, थोड़ा उल्टा डायमेंशन में उसको प्रिंट। तो n इज इक्वल टू हम 6 ले लिए, 6 10 जो लेना है वो ले लो। ठीक है ना, फॉर आई इन हम रखे रेंज। अब डेटा कहाँ से कहाँ जनरेट करवाना है, तो बेसिकली मेरे को कितना रो चाहिए, मेरे को रो चाहिए जितना n है उतना तक। ठीक है, तो n+1 ले लिए, है ना, इतना तक मेरे को रो चाहिए, इतना और मतलब लूप रन करना चाहिए। तो लाइन 1 2 3 4 5 6 इस तरह से वो प्रिंट करे। और उसके बाद फिर खेला जो है यहाँ पर वो सारा का सारा किसका है, खेला जो है वो सारा का सारा प्रिंट का है। ठीक है, कि जिस तरह से हम प्रिंट लिखेंगे उस तरह से यहाँ पर प्रिंट होगा। तो अब देखो यहाँ पर कि अगर इस तरह से प्रिंट करवाना है, ठीक है ना, इस तरह से अगर प्रिंट करवाना है तो पहला रो जो है, ठीक है ना, पहला रो आप देख रहे हो, ये मेरा रो नंबर 1, ये मेरा रो नंबर 2, ये मेरा रो नंबर 3, ये मेरा रो नंबर 4, ये मेरा रो नंबर 5। तो यहां पर आप देखोगे कि बेसिकली कितना स्पेस छूटा, 1 2 3 4, उसके बाद फिर ये डॉट आया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाले में कितना छूटा, 1 2 3, तब ये डॉट आया। थर्ड वाले में कितना छूटा, 1 2, फोर्थ वाले में कितना छूटा, 1, फिफ्थ वाले में कितना छूटा, 0। तो आप एक पैटर्न देख रहे होगे गाइस, राइट, आप एक पैटर्न देख रहे होगे कि अगर प्रिंट करवाना है ये वाला, ठीक है ना, प्रिंट करवाना है तो पहले ये डॉट प्रिंट कराने के लिए हमको इतना स्पेस पहले छोड़ दो। ठीक है, मतलब यहां पर कुछ नहीं होना चाहिए, तब एक डॉट डाल दो। तो इस पैटर्न को आप समझो, ठीक है ना, इस पैटर्न को समझो, तभी आप प्रिंट करवा पाओगे। तो यहां पर मेन जो गेम है, जैसे हमने बोला आपको कि ये प्रिंट का ही गेम है। ठीक है, तो प्रिंट क्या करवाना है, तो सबसे पहले तो आपको क्या प्रिंट करवाना है, स्पेस प्रिंट करवाना है। कितना स्पेस प्रिंट करवाना है, ठीक है, कितना स्पेस प्रिंट करवाना है, तो अगर पहला रो है, अगर हम 6 बना रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम 6 बना रहे हैं, सपोज यहां तो 5 था, ठीक है, तो 5 था, तो पहला रो है उसमें 4, ठीक है, लेट्स सपोज कि n इज इक्वल टू यहां पर ना 5 डाल दिया अभी के लिए, ठीक है, एज पर द पिक्चर। तो यहां पर पहला रो अगर है तो टोटल अगर 5 रो प्रिंट करवाना है, तो पहले रो में 4, देन 3, देन 2, देन 1। तो बेसिकली यहां पर क्या होना चाहिए कि कितना स्पेस प्रिंट करो, पहले तो प्रिंट कर दो भाई n-1,
ठीक है। और n-1 की जगह आप n-i लिख दो यहाँ पर, क्योंकि पहला i का वैल्यू क्या होगा, i का वैल्यू 1 होगा, तो n-i। तो पहले आपका क्या हो जाएगा, टोटल 5 - i विच इज नथिंग बट लाइक फर्स्ट इटरेशन में 5-1, देन सेकेंड इटरेशन में 5-2, देन इस तरह से। तो इतना आपका क्या हो गया प्रिंट, इतना आपका स्पेस प्रिंट हो गया। और उसके साथ आप कॉन्कैटिनेशन कर दो, किसका, तो उसके साथ आप कॉन्कैटिनेशन कर दो जो भी आपको प्रिंट कराना है उसका कितना टाइम्स। तो पहला रो में एक स्टैरिक, फिर दूसरा रो में क्या होगा, दूसरा रो में आपको 2 स्टैरिक, तो उसके साथ आप कर दो i का, देखो आ गया। ठीक है, तो जैसे कि हमने बोला था कि पहले हम क्या करा रहे हैं, पहले हम स्पेस प्रिंट करा रहे हैं जो आपको विजिबल नहीं है। पहले देखो यहाँ पर हम स्पेस प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो स्पेस के लिए हमने लिखा और उसका क्या कर दे रहे हैं, पहला रो तो into i, दूसरा रो तो into i अगेन, तो i इज इक्वल टू 1, देन 2, देन 3, देन 4, एंड स्पेस को उसी रेशियो में हम छोड़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से आपका इस डायरेक्शन वाला भी प्रिंट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, राइट, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मजेदार एंड बहुत ही ईजी भी आपको देखने को लग रहा होगा। अब क्या करना है कि अब थोड़ा सा हमको पिरामिड वाला पैटर्न प्रिंट करवाना है, ठीक है। पिरामिड वाला जो पैटर्न है कि 1 हो गया, उसके बाद फिर लेट्स सपोज कि यहाँ पर 3 हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पर 5 हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे को 7 प्रिंट करवाना है। तो इस तरह से जो है, इस तरह से पिरामिड बनवाना है, ठीक है। इस तरह से जो है पिरामिड बनवाना है यहाँ पर, इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला बनाना है। अगेन लॉजिक बहुत ही सिंपल है, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट लॉजिक यहाँ पर है नहीं। यहाँ भी खेल जो है वो प्रिंट का ही है, बहुत ज़्यादा खेल वैसे दूसरी चीज़ों का है नहीं। तो n इज इक्वल टू हम 5 लिख लेते हैं यहाँ पर, फॉर i इन अ रेंज ऑफ, हम क्या कर लेते हैं, i इन अ रेंज ऑफ स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो टिल n+1। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेम चीज, इतना नंबर ऑफ रो क्रिएट करना है, ठीक है। मतलब लूप को हम इतना बार चलाएंगे, ये हम बोलने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और उसके जैसा हमने बोला था कि खेला जो है किसका है, खेला जो है वो प्रिंट का है। तो अब देखो पहला वाला जो आप डॉट यहाँ प्रिंट करवाओगे, ठीक है ना, ये जो पहला डॉट यहाँ पर प्रिंट करवाओगे तो इसके पहले स्पेस 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 है, ठीक है, स्पेस 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 है। ये सेम पिछला वाला लॉजिक हो गया, अगर आपको याद हो तो, है ना, पिछला वाला लॉजिक हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले तो स्पेस प्रिंट करवा दो, कितना टाइम्स, ठीक है, कितना टाइम्स, तो n-i टाइम्स जो है वो प्रिंट करवा दो। तो पहला में मतलब n- मतलब 5 अगर है n का वैल्यू, तो n-1, देन n-2, देन n-3, और उसके साथ कॉन्कैटिनेट कर दो, ठीक है ना, उसके साथ कॉन्कैटिनेट कर दो किसको, तो मेरे को स्टैरिक प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो भाई स्टार प्रिंट करवाना है यहाँ पर, स्टार प्रिंट करवाना है यहाँ पर, है ना। और कितने टाइम्स करवाना है स्टार बेसिकली, तो लास्ट बार तक हम लोग क्या कर रहे थे, i टाइम्स करवा रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पर देखोगे कि पहला रो में कितना स्टार प्रिंट किया हम लोगों ने, 1, देन दूसरा में 3, देन 5, देन उसके बाद हम लोग कितना किया है, 7 किया है, उसके बाद 9 करेंगे। तो फिर उसका फॉर्मूला लिख दो, सिंपल सिंपल, ठीक है। उसका फॉर्मूला लिख दो कि भाई ऑड जो है 1, 3, 5, 7 इस तरह से। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लिख देंगे कि 2 इंटू i, तो i इज इक्वल टू 1 है तो 2 - 1, ठीक है। i इज इक्वल टू 2 है तो 2 दूनी 4 -1 तो 3 हो गया, ठीक है। i इज इक्वल टू अगर 3 है तो 3 दूनी 6 -1 5 हो गया। तो इस तरह से जाके क्या है कि वो प्रिंट कराना आपका स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर क्या हमने गलती किया है, ओ ब्रैकेट लगाना भूल गए, तो ये कंफ्यूज हो गया बेसिकली। हाँ, तो देखो अब जो है आपका इस तरह से यहाँ पर प्रिंट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, प्रिंट होना स्टार्ट हो गया कि पहला में 3, देन 5, देन इस तरह से यहाँ पर मस्त तरीके से जो है वो प्रिंट हो रहा है। थोड़ा सा हाँ, अब देखो अब पूरा अलाइन हो गया ये, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है ये प्रिंट होना स्टार्ट हो गया है हम सभी के लिए। सो यही चाहिए था, ये पिरामिड वाला पैटर्न। तो बहुत इजी है, जैसा हमने पहले भी आपको बोला कि कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है वैसे ये सारी चीज़ें जो है प्रिंट करवाना। और एक बार आप अगर लॉजिक समझ लो, ठीक है, तो आप अच्छे से कर सकते हो इस चीज़ को। अब देखो इसी को और आगे बढ़ाते हैं कि अभी तो हमने ये वाला पिरामिड प्रिंट करवाया, ठीक है। अब हमको ये भी करवाना है, ठीक है, ये पूरा का पूरा पिरामिड, मतलब इसी का रिवर्स, इसी को आप फ्लिप कर दो तो वो भी हमको अगर प्रिंट करवाना है तो हम कैसे करवाएंगे, चलिए करवा लेते हैं। ये सेम कोड थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, है ना, सेम कोड यूज़ कर लेंगे। और ये जो फॉर लूप है ये तो ऊपर वाला ट्रायंगल प्रिंट कर देगा। अब इसी को आप जो है ना कॉपी कर लो यहाँ, ठीक है, इसी को यहाँ पर कॉपी कर लो। थोड़े से चेंजेस जो है वो करने पड़ेंगे आपको ये नीचे वाले में। देखो अभी हम इसको अगर एग्जीक्यूट कर देंगे तो ये 2 बार इसी को कर दे रहा है, जबकि ये नीचे वाला जो था ये क्या होना चाहिए, फ्लिप होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए।
ठीक है, तो आप फ्लिप कैसे करेंगे भाई, इसको देख लेते हैं, है ना। तो फ्लिप करने के लिए सबसे पहले तो आप यहां पर अपना रेंज बदलो, ठीक है, अपना यहां पर रेंज बदलो। तो अब उल्टी दिशा में अब आप जाना शुरू करो पहले तो मतलब लाइक यहां पर जो है हम चेंज करेंगे बेसिकली n-1। सो बेसिकली अगर n का वैल्यू 5 है तो देन 4, देन 3, देन 2 एंड देन 1, इस तरह से हमको डेटा जनरेट करना है। एंड गो टिल 0, ठीक है, इन अ रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, इन अ रिवर्स डायरेक्शन। यहां पर ये हो गया, ओके। अब देखो बस हमने इतना ही चेंज किया गाइस, ठीक है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, राइट, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। हमने इसमें क्या कर दिया कि भाई इसी को रिवर्स कर दो ना, ठीक है, ये वाला जो है उसको रिवर्स कर दो। तो n-1, अब n का वैल्यू 5 है तो यहां पर 4 हो गया। देखो यहां हुआ क्या कि रेंज का वैल्यू हमने n-1, तो क्या हो गया 5 - 1 4 to 0 - 1। अब प्रोड्यूस क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा 4, उसके बाद फिर 3, उसके बाद फिर 2 और उसके बाद फिर 1 जो है ये प्रोड्यूस करेगा। 0 अपर बाउंड है तो 0 तक ये जाएगा नहीं, तो 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1 खत्म, राइट। तो i का वैल्यू 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, हो गया प्रिंट हमारे पास जो भी हमको चाहिए था, ठीक है। तो इतना ही इसके अंदर है। तो होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से कि हम लोग यहाँ पर फॉर लूप का यूज किस किस तरह से कर रहे हैं। तो बहुत तरह के पैटर्न हैं गाइस, आपको हम कुछ एक पैटर्न जो है प्रिंट करने के लिए देंगे आपके असाइनमेंट के अंदर भी। तो आप जाइए असाइनमेंट को अटेम्प्ट कीजिए, ट्राई कीजिए उसको सॉल्व करने का, जिससे आपको सीखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, बहुत कुछ आप सीख पाओगे उससे। तो विद दैट गाइस मिलते हैं आपसे अगले वाले क्लास के अंदर।